दोस्तों, आप देख रहे हैं किशोर झुंझुनवाला विद राजज्ञानी पार्ट 5। पिछले वीडियो में हम खो गए थे नेचर में। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके पहले हम किशोर झुंझुनवाला जी के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हों तो हमारा आग्रह है आप उन्हें भी अवश्य ही देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए अब आगे सुनते हैं किशोर झुंझुनवाला की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो पहले शुरुआत में जब नोट छपे जी तो सबसे पॉपुलर 16 रुपए का नोट था जी, जो कि कलकत्ते के बैंक में चला और मद्रास के बैंक में 15 रुपए का नोट चला। अच्छा, उसका कारण क्या है कि सिक्के 2 तरह के आते थे, चांदी के और सोने के, और तांबे के वगैरह छोड़ दो, वो हल्का डिनोमिनेशन। तो 1 रुपए का सिक्का आता था, वो एबंडेंटली छपता था, खूब छपता था। और सोने की मोहर होती थी कॉस्टली, और सोने का मोहर कलकत्ते में 16 रुपया। तो 16 रुपया का कॉइन दे जाओ और एक कागज का नोट ले जाओ, स्टार्टिंग में। तो वो नोट चलते रहे। और वो सिक्के चांदी के बनते थे, 1 रुपए के। तो वर्ल्ड वार हुआ 1915-16 में, तो चांदी शॉर्टेज हो गई, वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गई। कोई भी ब्लैक वार होती है तो ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग लोग धना दबा देते हैं। तो वार में क्या होता है, चीजें खर्च होती है। क्या खर्च होती है? मेटल सबसे ज्यादा खर्च होता है। हवाई जहाज तोड़ दिए जाते हैं, टैंक जला दिए जाते हैं, बॉम्ब बनते हैं, बॉम्ब के अंदर मेटल लगता है। तो मेटल का सबसे बड़ा शॉर्टेज होता है, और चांदी भी मेटल है। तो चांदी की शॉर्टेज हो गई, दबा लेते लोग, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, खर्चा हो जाता है। तो ब्रिटिश सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि भाई चांदी के सिक्के छापे कहाँ से? चांदी तो 1 रुपये से भी महंगी हो गई। 1 रुपये में चांदी मिले तो खाली ढलाई का पैसा नुकसान है, और चांदी 1.5 रुपये मिले उसको 1 रुपये में लेना पड़े तो कौन देवे? तो उस समय इतना दिमाग नहीं था कि चलो वजन कमती कर दो वगैरह वगैरह, ओछापन लगता था। तो उन्होंने एक कानून बनाया कि कागज का 1 रुपये छापे। उसके लिए कानून बनाया, तो एक लॉ पास किया, जैसे आजकल होता है ना, सब में एक लॉ पास होता है कि भाई प्रेसिडेंट की सही लेंगे। तो लॉ बनाया कि ये कागज के रुपए को चांदी का रुपया समझा जाए, एट पार। जिसको समझने में बहुत साल लगे। लोगों ने वो रुपया, कागज का रुपया 14 आने में, 12 आने में चलाया, कई साल तक लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। अंत में 3-4 साल तक बंद हो गया, इसने दम तोड़ दिया। फिर से चांदी के सिक्के चलाने पड़े। दोबारा फिर ऐसे हुआ, 1939 वर्ल्ड वार 2 हो गया, फिर वही समस्या आके खड़ी हुई। तो वो 1 रुपए के छोटे वाले नोट 1935 में छापे थे, और राजा मर गया। नोट छपे 35 और 35 में किंग जॉर्ज पंचम मर गया। तो मरे हुए के नोट ये लोग इशू करेंगे। इंडिया में तो मरे हुए के कौन छपते हैं? मरे हुए की स्टैम्प छपती है, जिंदा की नहीं छपती। पर पाश्चात्य देशों में मरे हुए का नहीं छपता, सब जिंदा का ही छपता है, चाहे स्टैम्प हो, चाहे कॉइन हो, चाहे नोट हो। मरा बंद, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मूर्तियां लगा देंगे मरे हुए के, और ये जो प्रसिद्ध चीजें उन्हीं होंगी। तो साहब फिर हो गया, तो अभी क्या करें? चांदी महंगी हो गई। 38 तक चांदी 1 रुपए की, 39 के अंदर चांदी डबल महंगी हो गई। तो आधी चांदी का रुपये निकल गया। तो 39 जो है वो एक कट ऑफ पीरियड है। 38 तक का सिक्का नॉर्मल, और 38 के अंदर भी थोड़ी शॉर्टेज, तो कम छपे तो 400-300 रुपये का, मतलब 1 रुपये का सिक्का 10-15-20 गुना महंगा हुआ। 39 में बहुत शॉर्टेज हो गई। 39 में थोड़े से सिक्के छपे, और जो थोड़े से सिक्के छपे वो चांदी महीने से, टकसाल को चांदी महंगी से मतलब नहीं है, वो टकसाल इशू करती गई। और गुजराती बनिए थे व्यापारी, वो सुबह जावे, मिनट में लाइन लगावे, 100-200 रुपये कॉइन लेवे, और मिनट में आके गला के 10% ऊपर में चांदी बेच के घर को जावे, शाम को खुश, हमने बहुत कमाया। इसलिए 39 के सिक्के नहीं मिलते। 39 का एक सिक्का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। खैर वो साइड की स्टोरी है। तो जब वो आया तो इनको 1 रुपये का नोट इनको फिर से निकालने का जरूरत महसूस हुई। तो वो जब जैसे मैं आपको बता रहा कि नोट निकाला, लॉ ये पास किया कि इसको सिक्का मेटल के एट पार समझा जाए। तब तक सब नोट पे प्रॉमिस टैक्स लिखते थे, इस पे प्रॉमिस टैक्स नहीं लिखा। अब वो उस जमाने के कानून बनाने वालों की मर्जी, उन्होंने ऐसा कानून बनाया, बट कारण ये था, इसलिए उसमें आज तक प्रॉमिस टैक्स नहीं है।
और अपन भारतीय जो है अंग्रेजों की जो भी चीजें छोड़ के गए हम वो इसी चालू है। उसकी वैसी की वैसी कॉपी करते हैं, तो उस हिसाब से वो कॉपी हो रही ज्यादा कोशिश नहीं करते लॉ बदले। हाँ जैसे वो ताजीरात हिंद क्रिमिनल केस है, आज 75 साल हो गए, वैसे ही पड़े। हाँ, कोर्ट में केस वैसे ही पड़े हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं, इस वजह से इस पर शपथ नहीं लिखी हुई है। नहीं, इसका मतलब नहीं है। देखिए, मालिक कौन? रिजर्व बैंक का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन? गवर्नर। रिजर्व बैंक इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक के पास शेयर है इसका। रिजर्व बैंक स्वायत्त है, सरकार का लिमिटेड अधिकार है उसके ऊपर, पूरा अधिकार नहीं है। गवर्नर सरकार फाइनेंस मिनिस्टर की बात को रिफ्यूज कर सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर का फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद गवर्नर रिफ्यूज कर सकता है, दोनों की सहमति से ही चलती बैंक। नहीं तो सरकार चाहिए जितना रुपया छाप देवे। तो गवर्नर को मालूम है कितना चांदी है तुम्हारे पास, कितनी प्रॉपर्टी है, उसके सामने कितना छापना है। जब भी प्रॉमिस करते हैं तो उतना उनके पास धन होता है, संपत्ति, तो वो नोट छापते हैं। पहले खाली सोने के सामने छापते थे, अब सारी प्रॉपर्टी के सामने छापते हैं। लैंड कितना है, बिल्डिंग कितनी है, फॉरेन में फिक्स डिपॉजिट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, उतने ही नोट रिलीज करते हैं। तिजोरी में चाहे जितने पड़े, ताकि वो ऑन डिमांड देना पड़े तो वो सामान बेच के दे दे, दिवाला नहीं निकाले खुद का। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन दो? फाइनेंस मिनिस्ट्री किसकी है? भारत सरकार की। भारत सरकार का मिनिस्टर तो मंत्री तो पब्लिक होता है, वो तो इलेक्शन से आता है जाता है, वो ऑफिसर नहीं होता। तो किसी न किसी को तो साइन करना है। आज कौन सी कंपनी में कोई सीईओ सही करता है, कोई चेयरमैन सही करता है, कोई मैनेजर सही करता है, कोई डायरेक्टर सही करता है, वो कंपनी डिसाइड करती है कौन सही करे। तो उन्होंने बनाया भाई फाइनेंस सेक्रेटरी सही करे, वो ठीक है। क्योंकि जो स्टाफ होता है उसमें सबसे टॉप मोस्ट सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर तो मिनिस्टर होता है। और अंग्रेजों के जमाने में मिनिस्टर होता नहीं था, तो वो सेक्रेटरी चालू रहा। तो देखा दर्शकों, यह जानकर आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा कि 1 रुपए के नोट पर ब्रिटिश शासन के टाइम पे कोई शपथ नहीं लिखी जाती थी। इस वजह से आज भी वही परिपाटी चली आ रही है और उस पर नहीं लिखा रहता है कि मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन अदा करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपना प्यार लाइक एवं शेयर के द्वारा प्रदर्शित करें। और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो द करेंसीपीडिया पेज को फॉलो कर लें। और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द करेंसीपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भेज पाएँ और आप देख पाएँ हमारे वीडियो सबसे पहले। अपना प्यार लाइक एवं शेयर के द्वारा प्रदर्शित करें और हमारी हौसला अफजाई आपके कमेंट के द्वारा करें, ताकि हमें भरपूर एनर्जी मिले आपके लिए मज़ेदार और जोरदार वीडियो बनाने के लिए। बहुत ही जल्द पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में।